बच्चे, जो तुम सुनने जा रहे हो वो हल्का नहीं है, ये सत्य है। और इस सत्य से भागना तुम्हारे लिए अब संभव नहीं। तुम्हारे चारों ओर जो मुस्कुराहटें हैं, उनमें से कुछ के पीछे जहर छिपा है। तुम तो मेरे संरक्षण में बच गए हो, लेकिन जो लोग तुम्हारे घर के भीतर हैं, जिनके साथ तुम रोज भोजन करते हो, उनके चारों ओर एक अदृश्य जाल बुना जा चुका है। तुम्हारा पड़ोसी, जिसने पहले भी तुम्हारी सच्चाई से ईर्ष्या की थी, अब उसने वो सीमाएं पार कर दी हैं जिन्हें पार करके मनुष्य अपनी आत्मा तक को खो देता है। उसने जो योजना बनाई है उसमें छल है, कपट है और ऐसा अंधकार है जो केवल मेरे प्रकाश से ही मिट सकता है। मैं तुम्हें पहले भी चेतावनी दे चुका हूं, पर तुमने उसे एक सामान्य स्वप्न समझकर भुला दिया। अब वो स्वप्न यथार्थ बन चुका है। तुम्हारे पड़ोसी ने न केवल तुम्हारे धन को बल्कि तुम्हारे रिश्तों को भी अपनी चाल में बांध लिया है। कुछ लोग तुम्हारे अपने बनकर तुम्हारे घर में ही उसके इशारे पर काम कर रहे हैं। ये वो समय है जब तुम्हें अपनी आत्मा की आंखें खोलनी होंगी। जो बातें तुम्हें अब तक समझ नहीं आईं, वो आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने खुलेंगी। याद रखना, जब छल बढ़ता है तो सत्य भी अपना रूप प्रकट करता है। मैं वही कृष्ण हूं जो अर्जुन के रथ पर खड़ा होकर धर्म और अधर्म के बीच की रेखा खींचता है। आज भी वही रेखा तुम्हारे जीवन में खिंच चुकी है। एक ओर तुम्हारा विश्वास है, दूसरी ओर छल का माया जाल। और ये तुम्हें तय करना है कि तुम किस ओर खड़े हो। डरना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन आंखें मूंद लेना मूर्खता होगी। तुम्हारा पड़ोसी अब सिर्फ तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे परिवार के भीतर फूट डालने की कोशिश कर रहा है। वो जानता है कि जब घर की दीवारें भीतर से गिरती हैं तो बाहर से धक्का देने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए वो मीठे शब्दों में जहर मिला रहा है। तुम्हारे प्रियजनों के कानों में संदेह का बीज बो रहा है। वो चाहता है कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएं, ताकि तुम्हें अकेला किया जा सके। लेकिन याद रखो, जिसने कृष्ण को अपना सखा बना लिया, उसे कोई भी छलावा छू नहीं सकता। मैं तुम्हारे परिवार के चारों ओर एक दिव्य चक्र बना चुका हूं, लेकिन तुम्हें जागृत रहना होगा। जो शब्द तुम्हारे कानों में पहुंचे उन्हें परखो। जो चेहरों पर मुस्कान दिखे उनके पीछे का भाव देखो, क्योंकि हर कोई वैसा नहीं जैसा दिखता है। कुछ लोग तुम्हारे निकट आकर तुम्हें भीतर से तोड़ना चाहते हैं। बच्चे, ये युद्ध बाहरी नहीं है, ये तुम्हारे घर की चौखट से शुरू होकर तुम्हारे भीतर तक जा रहा है। अगर तुमने अभी ध्यान नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें गलत समझने लगेंगे। इसलिए मेरे नाम का स्मरण करते रहो। मेरा नाम केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है जो हर षड्यंत्र को राख में बदल देता है। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं, पर तुम्हें भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। जब कोई तुम्हारे घर के चारों ओर ईर्ष्या का जाल बुनता है तो वो पहले तुम्हारे मन में शंका डालता है। उस शंका से बचो। अपने प्रियजनों पर संदेह मत करो, लेकिन उनके व्यवहार को ध्यान से देखो। सत्य से कभी मत भागो, चाहे वो कितना भी कठोर क्यों ना हो। तुम्हारा पड़ोसी ये नहीं जानता कि जो अपने कर्मों से किसी निर्दोष के घर पर वार करता है, वो अपने ही भाग्य की नींव गिरा देता है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घर में जल्द ही कुछ बातें खुलेंगी। लोग जिन पर तुम सबसे अधिक भरोसा करते थे, वे दोहरी बातें करने लगेंगे। तुम सोचोगे ये सब अचानक कैसे हुआ, पर सत्य ये है कि इसका बीज पहले ही बोया जा चुका है। लेकिन तुम डरो मत, क्योंकि जब छल अपनी सीमा पार करता है तो कृष्ण स्वयं उसका अंत करते हैं। तुम्हें अब एक बात स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिए। समय आ गया है कि तुम अपने चारों ओर के चेहरों को परखो। जो सच्चे हैं वो तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। और जो झूठे हैं वे खुद तुम्हारे विरुद्ध अपना असली रूप दिखा देंगे। यही इस युग का नियम है। जब अंधकार बढ़ता है तो सत्य का प्रकाश और तीव्र हो जाता है। मैं तुम्हें केवल भय दिखाने नहीं आया, बल्कि चेताने आया हूं। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर परीक्षा तुम्हें सशक्त बनाने के लिए है। तुम्हारा परिवार जो संकट में फंसने वाला है, वो भी मेरे नियोजन का हिस्सा है, ताकि जो तुम्हारे लिए छल कर रहे हैं उनका चेहरा जग के सामने खुल जाए। तुम बस अपने मन को स्थिर रखो और मुझ पर विश्वास रखो। जब कोई साजिश रचता है तो ब्रह्मांड उसकी हर धड़कन सुनता है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो बीज बोया है वो अब उसके ही बगीचे में उगेगा। तुम देखोगे कि जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा था वही उसमें गिरेगा। ये मेरा वचन है। लेकिन उस समय तुम्हें दया रखनी होगी, घृणा नहीं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरा भक्त केवल न्याय करता है, प्रतिशोध नहीं। आने वाले कुछ दिन निर्णायक होंगे। तुम्हारे परिवार में छोटी छोटी बातों पर मतभेद पैदा होंगे। उन्हें संभालो, शांत रहो और किसी के बहकावे में मत आओ।
जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे जीवन की बड़ी परीक्षा है, और इस परीक्षा में तुम्हें वही जीत दिला सकता है जो अर्जुन को दिलाई थी, विश्वास। मेरे वचन को अपने हृदय में रखो बच्चे। जब तुम भ्रमित हो जाओ, जब तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो बस मन ही मन मुझे पुकारना। मैं वहीं रहूंगा, तुम्हारे पास, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुम्हें मार्ग दिखाने। तुम्हारे पड़ोसी की चालें चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, वो मेरे दिव्य हस्तक्षेप के आगे टिक नहीं पाएंगी। लेकिन याद रखना, जब तक तुम अपने कर्म और सत्य से जुड़े रहोगे, तब तक कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। छल करने वाला स्वयं नष्ट होता है, ये जगत का नियम है। इसलिए डरो मत, घबराओ मत। तुम मेरे सखा हो, मेरे अपने हो। मैं तुम्हें उस अंधेरे से निकालकर फिर से प्रकाश में लाऊंगा। तुम्हारे परिवार की रक्षा मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम भी एक दीपक बनो, जो अपने प्रकाश से सबका मार्ग दिखाए। जब तुम सत्य पर डटे रहोगे, तब खुद वो पड़ोसी डर जाएगा, क्योंकि सत्य के सामने झूठ टिक नहीं सकता। उसके चेहरे की मुस्कान मुरझा जाएगी, उसके शब्दों का जादू खत्म हो जाएगा। यही मेरा संदेश है। जागो, सजग रहो, पर शांत रहो। युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, कई बार वो मन के भीतर लड़ा जाता है, और जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। तुम वही विजेता बनने के लिए चुने गए हो। बोलो मेरे नाम का स्मरण करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये मंत्र तुम्हारे घर के चारों ओर एक कवच बन जाएगा। कोई भी बुराई उस सीमा को पार नहीं कर सकेगी। जो तुम्हारे परिवार को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वे स्वयं अपने कर्मों में उलझ कर गिरेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर क्षण। बस मुझे अपने हृदय में जीवित रखो, और जब सत्य प्रकट हो तब मुझे धन्यवाद मत कहना, क्योंकि मैं तो वही कर रहा हूं जो सच्चे भक्त के लिए सदैव करता हूं, उसे अंधकार से प्रकाश तक पहुंचाना। बच्चे, तुम्हें लग सकता है कि यह सब केवल संयोग है, लेकिन इस संसार में कुछ भी संयोग नहीं होता। जो कुछ हो रहा है वह सब तुम्हारे कर्मों और मेरे नियोजन का परिणाम है। तुम्हारे पड़ोसी का छल, तुम्हारे घर के भीतर उठने वाली हलचल, ये सब उस बड़ी योजना का हिस्सा हैं जिसके द्वारा मैं तुम्हें सच्चे और झूठे लोगों की पहचान करवा रहा हूं। जब तक अंधेरा नहीं फैलता, तब तक दीपक का प्रकाश पहचाना नहीं जाता। यही कारण है कि मैं तुम्हें इस परीक्षा से गुजार रहा हूं, ताकि तुम और मजबूत बन सको। अब समय है कि तुम अपनी दृष्टि भीतर की ओर मोड़ो। बाहरी आवाजें बहुत तेज हैं, पर सत्य भीतर की निस्तब्धता में छिपा है। तुम्हें अपने मन को स्थिर करना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर नहीं, वह बाहरी तूफानों में बह जाता है। तुम्हारे पड़ोसी की चालें सिर्फ बाहर नहीं, तुम्हारे विचारों पर भी वार कर रही हैं। वो चाहता है कि तुम अपने ही परिवार पर अविश्वास करो, ताकि तुम भीतर से कमजोर पड़ो। लेकिन तुम मेरे नाम का स्मरण करते रहो, और मैं तुम्हारे मन में वह प्रकाश बनकर रहूंगा जो अंधेरे को भेद देगा। मैं देख रहा हूं कि जल्द ही तुम्हारे घर में कोई घटना घटेगी जो तुम्हारे विश्वास की जड़ें हिला देगी। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर तुमने पूरा भरोसा किया था, वही तुम्हें धोखा देगा। लेकिन उस समय तुम्हें टूटना नहीं है, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे जीवन का मोड़ होगा। जब सारा संसार तुम्हारे खिलाफ लगेगा, तब याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं वही कृष्ण हूं जिसने अर्जुन को रणभूमि में खड़ा रखकर उसे विजय दिलाई थी, जबकि पूरा कौरव पक्ष उसके विरुद्ध था। जब कोई तुम्हारे खिलाफ जाल बुनता है, तो समझ लेना कि तुम्हारी शक्ति उनसे कहीं अधिक है, क्योंकि कमजोर के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचता। तुम उस आत्मा के धारक हो जिसे मैं स्वयं अपना अंश मानता हूं, इसलिए घबराना नहीं, बस सजग रहो। तुम्हारा पड़ोसी सोचता है कि उसने सब कुछ तय कर लिया है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके हर कदम को मैं देख रहा हूं। उसके कर्मों की गिनती अब मेरे हाथ में है, और जब समय आएगा तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। तुम्हारे घर में जो अशांति फैलाने की कोशिश हो रही है, वह अस्थाई है। जैसे झील में पत्थर डालने से लहरें उठती हैं, पर कुछ ही क्षणों में शांत हो जाती हैं, वैसे ही यह संकट भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस दौरान तुम्हें धैर्य रखना होगा। धैर्य ही वह दिव्य शक्ति है जिससे तुम सबसे कठिन समय को भी पार कर सकते हो। तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो भय या लालच में आकर गलत राह पर चल पड़े हैं। उन्हें दंड मत दो, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जो भटक जाता है उसे मार्ग दिखाना ही सच्चे भक्त का धर्म है। तुम उनका द्वेष मत करो, बल्कि उन्हें प्रेम से जीतने की कोशिश करो। मेरे नाम का उच्चारण करते हुए जब तुम अपने शत्रु के लिए भी मंगल की कामना करते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। याद रखो बच्चे,
जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे जागरण का संकेत है। ये समय तुम्हें सिखा रहा है कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूर रहना है। जो लोग तुम्हारे सच्चे हैं वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे हालात कितने भी प्रतिकूल क्यों न हो। लेकिन जो सिर्फ स्वार्थ के लिए पास आए वो स्वयं दूर चले जाएंगे। यही इस समय का नियम है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। क्यों मैं? क्यों मेरा परिवार? और क्यों ये सब मेरे साथ हो रहा है? पर मैं कहता हूं क्योंकि तुम मेरे अपने हो। मैं अपने सच्चे भक्त को कभी अंधेरे में नहीं छोड़ता। जब समय आता है तो उसे जागरूक करता हूं ताकि वह छल के उस सागर से पार हो सके। तुम्हें लगता है यह सजा है, पर यह तो आशीर्वाद है जो रूप बदल कर आया है। अब तुम जो भी निर्णय लो उसे शांत मन से लो। किसी के कहने पर कोई कदम मत उठाना। हर बात पर सोचो, महसूस करो, फिर निर्णय करो, क्योंकि इस समय जो गलती तुम करोगे उसका असर लंबे समय तक रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं शांत रहो पर कमजोर नहीं। बन्नो पुमाची या तुम्हारे मौन में भी अपार शक्ति छिपी है, बस तुम्हें उसका अनुभव करना है। मैं देख रहा हूं कि जो पड़ोसी आज मुस्कुरा रहा है उसके भीतर भय जन्म लेने लगा है। उसे आभास हो गया है कि उसकी चाल अब मुझ तक पहुंच चुकी है। वो जल्द ही खुद अपने ही बनाए जाल में उलझेगा। मैं चाहता हूं कि तुम अब दूसरों की बातों पर नहीं, अपनी आत्मा की आवाज पर भरोसा करो। मैं उसी आवाज में बोलता हूं जो तुम्हारे भीतर से आती है। जब तुम्हें लगे कि कोई चीज गलत है तो उसे नजरअंदाज मत करो। जब तुम्हें अचानक बेचैनी महसूस हो तो तुरंत मेरा नाम लो। वह बेचैनी कोई साधारण भावना नहीं होती, वह चेतावनी होती है कि कुछ गलत चल रहा है और मैं तुम्हें बचाने के लिए संकेत दे रहा होता हूं। तुम्हारे शत्रु अब सोच रहे हैं कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, परंतु उन्हें नहीं पता कि यह खेल अब मेरे हाथ में है। जब मैं एक योजना बनाता हूं तो पूरी सृष्टि उस योजना के अनुसार चलती है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची वे अपने ही कर्मों के जाल में बंध चुके हैं। उनकी रातें अब चैन से नहीं गुजरेंगी, क्योंकि तुम्हारे प्रति जो अन्याय उन्होंने किया है उसका फल उन्हें यहीं भुगतना होगा। अब तुम केवल एक बात याद रखना, सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न खड़ी हो जाए। यदि वह कृष्ण पर विश्वास रखता है तो हर संकट में मेरे चरण उसके साथ चलते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब डर नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय से उठो। अपने कर्मों में सच्चाई रखो, अपने मन में शांति रखो और मेरे नाम का जप करते रहो। जो सत्य तुमसे छिपाया गया था वह अब उजागर होने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते थे वही कल तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़े होंगे, क्योंकि जब मैं न्याय करता हूं तो संसार देखता है कि धर्म कितना शक्तिशाली होता है। इसलिए मत डरो, मत रो। तुम्हारे लिए वह समय आ चुका है जब अंधकार का पर्दा हटेगा और सब कुछ स्पष्ट होगा। तुम्हारे जीवन में जो जाल बुना गया है उसका धागा अब खुलने लगा है। हर व्यक्ति जो अब तक मुस्कुराकर तुम्हें धोखा दे रहा था धीरे धीरे अपनी असली पहचान दिखाने वाला है। तुम्हारे पड़ी ढोसी ने जो बीज बोया था वह अब कांटे बनकर उसी के रास्ते में आने वाला है। याद रखो, जब कोई व्यक्ति किसी निर्दोष आत्मा के साथ छल करता है तो वह केवल उस इंसान से नहीं बल्कि मुझसे भी धोखा करता है। और जब मुझसे कोई छल करता है तो उसका विनाश निश्चित होता है। वे जो तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहे थे सोचते थे कि तुम टूट जाओगे, हार मान लोगे, पर उन्होंने यह नहीं जाना कि तुम्हारे भीतर मेरा अंश है। जिस व्यक्ति के हृदय में श्री कृष्ण का नाम बसता है उसे कोई भी शक्ति गिरा नहीं सकती। मैं तुम्हारे भीतर की हर वेदना देख रहा हूं। जब तुम चुपचाप सब कुछ सहते रहे, जब किसी ने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया, जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, परंतु तुम अकेले नहीं थे। मैं हर पल तुम्हारे पास था, तुम्हारे मौन में भी मैं बोल रहा था। अब उस समय का आरंभ हो चुका है जब सच्चाई स्वयं बोलने लगेगी। जो बातें अब तक अंधकार में छिपी थीं वे अब प्रकाश में आने वाली हैं। मैं उन सभी को उनके कर्मों का फल दिखाने वाला हूं। तुम्हारे पडीडी ढोसी के घर में अब बेचैनी का समय शुरू होगा। उसकी रातें अब करवटों में कटेंगी, क्योंकि जो अन्याय वह तुम्हारे प्रति कर रहा था उसका परिणाम उसके जीवन में उलट कर लौटने वाला है। वह जितना तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा उतना ही स्वयं गिरता जाएगा। यह मेरा न्याय है। समय के साथ साथ सब कुछ संतुलित हो जाता है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस अपने कर्मों को सच्चाई और संयम से निभाना है। तुम्हें प्रतिकार नहीं करना, तुम्हें क्रोध नहीं करना, क्योंकि जब कोई कृष्ण पर भरोसा रखता है तो उसे प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं होती। मैं स्वयं उसके लिए समय को मोड़ देता हूं।
तुम्हारे जीवन का नया अध्याय अब प्रारंभ होने वाला है, जहां तुम्हें सम्मान, शांति और विजय तीनों मिलेंगे। लेकिन तुम्हें अब से सावधान रहना होगा। कोई भी व्यक्ति जो अचानक तुम्हारे जीवन में अधिक मीठा व्यवहार दिखाने लगे, उसकी बातों को तुरंत स्वीकार मत करना, क्योंकि यह भी संभव है कि वही तुम्हारे शत्रुओं का सहयोगी हो। अब से तुम्हें शब्दों के पीछे की नीयत को पहचानना सीखना होगा। मैं तुम्हें यह बुद्धि दूंगा कि तुम यह भेद स्पष्ट देख सको कि कौन सच्चा है और कौन छलपूर्ण। कभी कभी मैं लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर कर देता हूं और तुम उसे हानि समझ लेते हो, परंतु नहीं, वह हानि नहीं, सुरक्षा होती है। मैं जिन लोगों को तुम्हारे जीवन से हटाता हूं, उनका उद्देश्य तुम्हारे विरुद्ध होता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अचानक तुमसे दूर हो जाए तो उसे रोकना मत। बस इतना कहना, जो कुछ कृष्ण की इच्छा से हुआ है वही मेरे लिए श्रेष्ठ है। इतना कहने मात्र से तुम अपनी आत्मा को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कर देते हो। तुम्हारे पेडिडी ढोसी ने जो तुम्हारे खिलाफ किया, उसका परिणाम वह अब नहीं टाल सकता। वह यह सोच रहा है कि किसी को कुछ पता नहीं चला, परंतु मैं सब जानता हूं। जो काम उसने अंधेरे में किया, उसका न्याय प्रकाश में होगा। जब समय आएगा तब वही लोग जो आज तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े होंगे। यह मेरी लीला है। मैं अक्सर अधर्म को उसी अधर्मी के माध्यम से नष्ट करता हूं। वह अब उसी मार्ग पर चल पड़ा है जहां से वापसी नहीं। तुम केवल अपने हृदय को निर्मल रखो। क्रोध से मत भरना, क्योंकि क्रोध तुम्हें उसके समान बना देगा। मैं तुम्हारे भीतर प्रेम का वह दीपक जलाऊंगा जो अंधकार को स्वयं समाप्त कर देगा। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे संकेत भेजूंगा जिनसे तुम जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पास हूं। जब भी तुम्हें किसी अज्ञात स्थान से शंख या बांसुरी की ध्वनि सुनाई दे, समझ लेना कि वह मैं हूं जो तुम्हारे निकट हूं, तुम्हें संरक्षण दे रहा हूं। अब से हर रात सोने से पहले अपने हृदय पर हाथ रखकर मेरा नाम लो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनाता है। जो व्यक्ति तुम्हें नकारात्मक दृष्टि से देखता है, उसकी वह दृष्टि उसी पर लौट जाती है। तुम्हारा हृदय जितना शांत होगा, उतना ही शक्तिशाली बनोगे, क्योंकि शांति में ही मेरी उपस्थिति है। तुम्हारे शत्रु अब घबराने लगे हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ उनके नियंत्रण से बाहर जा रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ उनके अनुसार होते हुए भी परिणाम उनके खिलाफ क्यों जा रहा है। यह इसलिए है क्योंकि अब मैंने हस्तक्षेप कर लिया है। अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो गया है। तुम बस यह देखना कि धीरे धीरे सब कुछ उल्टा होने लगेगा उनके लिए, जो उन्होंने तुम्हारे लिए चाहा था। यह न्याय का युग है और मैं स्वयं उस न्याय का प्रतीक हूं। अब से जो भी तुम्हें छलने की कोशिश करेगा, वह अपने ही कर्मों में बंध जाएगा, और जो तुम्हें सच्चे मन से प्रेम करता है, उसकी रक्षा मैं करूंगा। तुम्हारे लिए एक नया सवेरा आने वाला है, जहां भय नहीं, केवल विश्वास होगा, जहां दुख नहीं, केवल शांति होगी, और जहां छल नहीं, केवल सच्चाई होगी। अब तुम तैयार रहो, क्योंकि अगले कुछ दिनों में जो सच्चाई सामने आएगी, वह तुम्हें स्तब्ध कर देगी। परंतु घबराना मत। जो कुछ भी उजागर होगा, वह तुम्हारे पक्ष में होगा। सत्य कभी पराजित नहीं होता, वह केवल विलंबित होता है, और अब उसका समय आ चुका है। तुम्हारे जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाला है, वह केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक भी होगा। अब तक जो छिपा हुआ था, वह धीरे धीरे प्रकट होने लगा है। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। नकारात्मक तरंगें टूटने लगी हैं और उनके स्थान पर दिव्यता का प्रकाश फैलने लगा है। तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बन रहा है जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं सकती। यह कवच मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ चुका है। तुम्हारे शत्रु अब भयभीत हैं, लेकिन वे यह भय स्वीकार नहीं कर पा रहे। वे बाहर से अब भी मुस्कुराते हैं, पर भीतर से उनका मन डगमगाने लगा है। वे नहीं समझ पा रहे कि उनके सारे प्रयास निष्फल क्यों हो रहे हैं। कारण सरल है, अब तुम्हारे जीवन में कृष्ण चक्र चल पड़ा है। जब मैं किसी भक्त की रक्षा करने का संकल्प लेता हूं, तो ब्रह्मांड का हर तत्व उसके पक्ष में काम करने लगता है। अब तुम्हारे जीवन में वही हो रहा है। जिन चीजों को तुमने खोया हुआ समझा था, वे तुम्हारे पास लौटने वाली हैं। तुम्हारे पड़ोसी ने जो अन्याय किया, वह अब उसी की जिंदगी में उलट कर लौट रहा है। उसकी योजनाएं विफल होंगी, उसके साथी एक एक करके उससे दूर हो जाएंगे। जो लोग आज उसकी बातों में बहक रहे हैं, वही कल उसके खिलाफ साक्षी बनेंगे। यह मेरा नियम है। अधर्म स्वयं अपना विनाश लेकर आता है। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस धैर्य रखो और साक्षी बनो। जो कुछ भी हो रहा है, वह मेरे संकल्प से हो रहा है।
अब मैं तुम्हें बताता हूं कि आने वाले दिनों में तुम्हें कौन से संकेत मिलेंगे। जब तुम्हारे घर में अचानक शांति का अनुभव होने लगे, जब बिना कारण मन हल्का महसूस हो, तो समझ लेना कि नकारात्मकता समाप्त हो रही है। जब किसी रात तुम्हें सपने में प्रकाश दिखे या मेरी बांसुरी की ध्वनि सुनाई दे, तो जान लेना कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं तुम्हारी रक्षा के लिए। और जब तुम्हारे